दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हर जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल है। पर हम काफी बार इसके बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं और यहाँ तक इस पे बात करने पर भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आई होगी, एक प्रश्न कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि मरने के बाद क्या होता है, और हम साइंस की भी बात करेंगे कि साइंस क्या कहता है कि मरने के बाद क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस की, जो कुछ लोगों ने शेयर किए हैं, वो भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं। धर्म कहता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। तो फिर मानव अस्तित्व से परे कोई दुनिया है जो अस्तित्व में है, या फिर क्या मरने के बाद सिर्फ हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और क्या हमारी आत्मा पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है? जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? धर्म कहता है कि मरने के बाद या तो हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में स्वर्ग या नर्क होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या ये हमारी कल्पना है, या फिर अभी तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। तो धर्म कहता है कि हमारी आत्मा फिर से जन्म ले सकती है। तो फिर इस विषय में और अनेक प्रश्न आते हैं। जन्म एक है या अनेक? जन्म अनेक है तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का हमें स्मरण क्यों नहीं रहता? हमारी आत्मा मरने के बाद मनुष्य का जन्म लेंगी या पशु का? मनुष्य और पशु आदि के शरीर में जीव एक जैसा है या भिन्न भिन्न जाति का? धर्म के अनुसार हमें मुक्ति कब मिलती है? स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म कहता है कि जन्म अनेक है, जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता। पाप पुण्य के अनुसार मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का मनुष्य शरीर में आता जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइंस की, विज्ञान की। विज्ञान इस विषय में क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना, यानी दिल की धड़कनें, ब्रेन, किडनी और लीवर काम करना बंद कर देना। यानी विज्ञान आफ्टर लाइफ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ हम कुछ लोगों की बात करेंगे जिन्होंने एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। यानी इन लोगों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते। मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई है। तो फिर यह डर कैसा, यह भय कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत हमें वर्तमान में कमजोर बनाती है?
एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव करने वाले यानी मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक इंसान ने कुछ इस तरह बताया। अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, लेकिन वह जो भी कुछ था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है। यह सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में एडमिट एक महिला ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उसने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। वहाँ बिल्कुल शांति थी। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है। फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। साइंटिस्ट इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम सब्सटेंसेस नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर का दावा है कि हमारी आत्मा का सार ब्रेन की सेल्स में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है और अगर इंसान जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के यह अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उसका ये मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने बताया कि अभी तक वह यह सोचकर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म एक भारतीय मान्यता है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस मान्यता के अनुसार शरीर की मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा अपने धर्म को प्रदर्शित करता है। आत्मज्ञान होने के बाद श्रृंखला रुकती है, जिसको मोक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर भी आत्मा स्वयं की निर्णय, लोक सेवा और संसारी जीवों को मुक्त कराने की उदात्त भावना से भी जन्म धारण करती है। पुराणों से लेकर आधुनिक समय में भी पूर्व जन्म के विविध प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान की भी प्राप्ति की और पाया कि उनके कई जन्म थे। स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। मूल रूप से सभी को अपने पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो जाती है। योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्मांतर के विषय में भी बता सकते हैं। अंततः ऐसे सद्गुरु से भी पूर्व जन्म के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है, जिससे अमुक व्यक्तियों के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। कभी बाल्यकाल में किसी बालक को पूर्व जन्म का ज्ञान होने के प्रसंग भी सामने आए हैं। दोस्तों, हमें सपने क्यों आते हैं? जी हाँ, हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं और क्या वो सपने सच भी होते हैं? तो आइए जानते हैं सपने आने का कारण। तो आइए जानते हैं इंसान को सपने आखिर क्यों आते हैं। रात और दिन को सपने आने का क्या कारण होता है? दोस्तों, जिस तरह हम सब सोते हैं, हम सबको नींद आती है, हर व्यक्ति को नींद आती है, उसी तरह हर व्यक्ति को नींद में सपने भी आते हैं। जी हाँ, इनमें से कुछ सपने सिर्फ आपके विचारों से निर्माण होते हैं, आपकी कामनाओं से और आपकी वासनाओं के प्रभाव से आते हैं। वही कुछ सपने हकीकत से जुड़े होते हैं और वह भविष्य के बारे में हमें संकेत भी देते हैं। यहाँ इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। जी हाँ, इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, उन सभी के पीछे कुछ न कुछ कारण है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है। बिना कारण के यहाँ पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक वैसे ही हमें भी सपने किसी न किसी कारण से ही आते हैं। इसलिए हमें इनको फालतू, निरर्थक समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में जागते हुए जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जो चीजें हम दिन में नहीं कर पाते हैं, वही चीजें अधूरी वासना के रूप में सपने में आती है, या यूं कहें कि स्वप्न का स्वरूप ले लेती है। दोस्तों, मनुष्य कई तरह के संकल्प, विकल्प, मनन, चिंतन, मोह, शोक, इच्छा और आकांक्षा करता ही रहता है। इनमें से कुछ संकल्प, कुछ इच्छाएं, कुछ उसकी कामनाएं जो होती है, कुछ लालसाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन कुछ पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है। इसलिए कई बार इंसान सपने में वो चीजें देखता है जो वो जागृत अवस्था में देखना चाहता था, या वो चीजें जागृत अवस्था में करना चाहता था। दोस्तों, हमारे मन में दिन भर कई तरह के विचार आते हैं और भावनाएं उठती ही रहती है। हम इनमें से कई भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वो अंदर ही दबी रह जाती है। ऐसी ही मन में दबी हुई वासनाएं, कामनाएं सपनों का स्वरूप लेकर बाहर आ जाती है। इसलिए मनुष्य जो जागृत अवस्था में नहीं कर पाता है, वही वो नींद की अवस्था में सपने में कर लेता है। जैसे सपने में कोई विशेष पकवान खाना, किसी से मिलना वगैरह। दोस्तों, साइंस ने एक रिसर्च में ये पता लगाया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। जी हाँ, ये सच है, जानवर भी सपने देखते हैं। ये विज्ञान ने रिसर्च करके पता लगाया है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क भी दिल की तरह कभी भी काम करना नहीं बंद करता। जब हम सो जाते हैं तब भी वह कार्यशील रहता है, तभी तो हमें नींद में सपने दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं जिन वजहों से हमें सपने आते हैं। तो दोस्तों, एक तो सपने आने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। अधूरी कामना, अधूरी वासना, अधूरी भावना आदि जो हम जागृत अवस्था में पूरी नहीं कर पाते हैं, वो स्वप्न बनकर आते हैं। दूसरे तरह के स्वप्न वो होते हैं जो भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। जी हाँ, ऐसे सपने बहुत कम आते हैं और कई बार हम इन्हें देखकर अचंभित भी हो सकते हैं। ये कल एक कैसा सपना आया था, लेकिन उसके अर्थ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह एक तो भविष्य से जुड़े सपने संकेत के स्वरूप में हमें आते हैं, या फिर जो हमारी अधूरी कामनाएं, वासनाएं रह गई है उसके बारे में हमें सपने आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दिन में देखे गए सपनों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, हम दिन में भी स्वप्न देखते हैं और रात में भी स्वप्न देखते हैं। तो दिन में जो सपने दिखाई देते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वह निरर्थक होते हैं।
इसलिए अगर आप दिन के सपने से व्याकुल है तो घबराए नहीं, वह सिर्फ आपके मन का काल्पनिक दृश्य है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य की जो मानसिक अवस्था होती है, मन में भय होता है, आशंकाएं होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, उस कारण से भी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर यात्रा करनी है तो सपना दिखाई पड़ता है कि कहीं गाड़ी छूट गई है या छूट रही है। परीक्षा देनी हो तो दिखाई पड़ता है कि हम देरी से परीक्षा भवन पहुंच रहे हैं। परीक्षा से जुड़े सपने दिखाई पड़ते हैं। इस तरह मन की अनेक आशंकाएं सपनों में अलग अलग तरह से मूर्त होने लगती है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि हर एक व्यक्ति प्रत्येक रात में कम से कम 5 बार सपने देखता है। जी हाँ, इनमें से प्रत्येक सपना 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का होता है और ये 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में वह सपना देखता रहता है। ये एक रिसर्च में सामने आया है। दोस्तों, कई बार सपने सच भी हो जाते हैं। हमारा मन भी इस सृष्टि का एक अंग ही है, इसलिए कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाएं भी सपने में दिखाई पड़ जाती है। आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने, मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने सपनों पर बहुत सारे रिसर्च करके मानव जीवन में स्वप्न का बड़ा महत्व माना है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने मन में कई विचारों को दबा लेता है, कई कामनाओं को दबा लेता है और वही कामनाएं स्वप्न के रूप में उसे दिखाई देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सपनों में कभी कभी अपने प्रिय व्यक्तियों का कोई संदेश भी प्राप्त हो जाता है, संकेत प्राप्त हो जाते हैं कि ये वस्तु उस जगह पर रखी हुई है या किसी दोस्त के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो बीमार है, दुखी है आदि। ऐसे कभी कभी हमें सपने आ जाते हैं और ये सच भी निकल जाता है। कई बार हम इन सपनों को याद नहीं रख पाते हैं और सुबह उठते ही वो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन असल में ऐसा होता है। सोने और जागने के बीच की अवस्था को स्वप्न कहते हैं। दोस्तों, 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुर्या अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में सिर्फ स्वप्न अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह से आजाद होता है, कुछ भी करने को, कहीं पर भी भ्रमण करने को मुक्त रहता है। बाकी तीनों अवस्थाओं में मन नियंत्रित रहता है और खासकर जागृत अवस्था में ज्यादा नियंत्रित रहता है। लेकिन जब नींद के समय में जागृत अवस्था आराम करने लगती है और स्वप्न अवस्था आने लगती है तो मन को पूरी तरह छूट मिल जाती है। फिर वो अपनी मर्जी से विचार और मस्तिष्क में भ्रमण करने लगता है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी दबी वासनाओं को और इच्छाओं को स्वप्न के माध्यम से तृप्त करता है। बल्कि पुराने जन्मों की वासनाओं को भी दृश्यों में कई बार हमारे सामने लाता है। कई वैज्ञानिक पुराने जन्मों के अस्तित्व की बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिनका हमारे इस जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने सपनों पर देंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, आपको उनमें उतनी ही अधिक सच्चाई मिलती जाती है। आप पाएंगे जो सपने आपने देखे हैं वह भविष्य के बारे में बहुत सारे संकेत लेकर आ रहे हैं। हमें सपने क्यों आते हैं, हम सपने क्यों देखते हैं, ये सभी आप समझ ही गए होंगे। ये सभी मन की अधूरी वासना और भविष्य में होने वाले घटनाओं को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन से सपने सही होते हैं और कौन से सपने व्यर्थ होते हैं? रुग्णावस्था में देखे गए सभी सपने व्यर्थ होते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन करके नींद में सपने देखना भी व्यर्थ होता है। दोपहर में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं मिल पाता है। रात में पहले प्रहर में देखे गए सपने व्यर्थ होते हैं। रात के दूसरे प्रहर में देखे गए सपने आधे सच होते हैं और आधे व्यर्थ होते हैं। रात के आखिरी प्रहर में यानी सुबह के समय में देखे गए सपने ज्यादातर सच निकलते हैं। रात में सपने आने के बाद हमारी नींद खुल जाए और वापस आप सो जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से स्वप्न का दोष टल जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। दोस्तों,
सपने कई हजारों तरह के होते हैं। जिन सपनों को देखकर नींद तत्काल टूट जाती है, उनका कोई फल नहीं होता है। आधे अधूरे सपनों पर भी विचार करना, उनका फल देखना व्यर्थ होता है। सुबह के समय नींद टूटने पर जो स्वप्न याद रहे, उसका ही उचित फल मिल पाता है। दोस्तों, कहते हैं देखे गए सपनों की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए और चुपचाप उसका फल देख लेना ठीक होता है। इससे स्वप्न का शुभ प्रभाव बना रहता है। इसलिए अगर सपना बुरा है तो किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अच्छे सपने हमेशा सीक्रेट रहे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है सपनों के बारे में जानकारी। कुछ कारण जिन वजहों से हमें सपने आते हैं। हम सपने देखते हैं और उनके कुछ अर्थ भी होते हैं।